असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज की कथा बहुत ही अहम कथा है। ये कथा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी की जिंदगी की सब तो कीमती कथा है। जिन्हें एक कथा नहीं सुनी ना, उसकी जिंदगी का सब तो बड़ा नुकसान हो गया। सो चल के कथा सुनने फिर करने उसते विचार। गो। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रो साध संगत जीओ, एक लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां दो पंक्तियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक उसनों दास ने आधार बनाया होया है। आसा विच अत दुख घाना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा महान वाक, रे मन ऐसो कर सने आसा। धर्म दी साधना मन दी साधना है, तन दी साधना नहीं। हे मन ऐसा सन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन नु घर नु समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नु समझ, और घर विच जो कुछ भी है सब कुछ नु उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तू परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते ने, हृदय नो निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती। मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा वाए निराश वदाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश वलाए। जो आशा विच निराश होकर रहिंदा है, ये किस तरह होगा? चलो आशा ते चल रही है, श्वास देना, निराश होना बड़ा औखा। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, इस वास्ते पूरी हुई है। प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, तां होई। एक जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ और चाहता है, उदी इच्छा कुछ होर है, तो उदी रजा दे राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, नेछो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो नु करते पुरख दी प्राप्ति हो जाती। पर एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है, और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया सुख दा परिवार नाल, पदार्थां नाल। परमात्मा दी तड़प ते जन्म ही नहीं लैंदी, जन्म ही नहीं लैंदी। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन। सदन नो घर नो उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ कि ये तेरे घर दे। मैं दो नुकते दो बादशाहां दे थोड़े सामने रखा, जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देश जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर
ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ, ਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਗੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੇ ਨਗੀਨਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਗੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਘਿਰਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, तो फिर मनुख खोना चाहता है, ਇਹਦਾ ਸੁਖ ਖੋ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਖੋ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖੋ ਦੇ। ਖੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਦਰਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਵੀਰੇ, ਚਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ,
या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐसा इश्क दे, ऐसा प्यार दे, एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गया, सुदाई हो गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। किहदा? एक पागल दा, एक संत दा नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। एक भगत दा, एक पागल दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। पागल दी गल इतनी नीवी, ओदी जिंदगी इतनी नीवी, पैरां दे थल्लों लंघदी है। संत दे बोल इतने उच्चे सिर दे उपरों लंघदे, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठता। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जाता है, इहदे च पागल केड़ा है ते संत केड़ा है। बुलेखे च कई दफा बड़े बड़े महापुरुषां नूं लोकी पागल कह देंदे ने। दूर क्यों जाओ, जगत गुरु बाबा कहंदे ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताला। मैनू ते कई भूतना कहंदे, बेताला कहंदे। कबीर भी कह लेने, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे? कोई ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलों की भीड़ है। की है? कुछ भी नहीं। पर ये दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहंदे ने, मेरे पातशाह अजे मैनू किसी ने सुदाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या। अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जाते हैं, कवि कही जाते हैं, शायर कही जाते हैं। दर सरम अज इश्क सौदा ए विदे, मेरे सिर दे चो प्यार दे, दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। यार इलाही चश्मे बीना ए विदे, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐसी अखां दी दृष्टि अमृतमई आउंदी है। पत्थर नूं नगीना बना देंदी, मनुख नूं देवता बना देंदी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बहादुर शाह एक औरंगजेब दा लड़का सी। बहादुर शाह दे बच्चियां नूं नंद लाल पहले पढ़ांदे हुंदे सन आगरे दे। शायद आप नूं पता होवे, ट्विटर नूं परशियन दे अतालीक कहंदे ने। नंद लाल दे नाम दे नाल अतालीक लिखिया है। अतालीक छोटे छोटे बच्चियां नूं, नवाबां दे, बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ाउण वाला, घर दे च जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ाते सन। उस पढ़ाउण विच कुरान शरीफ की आयतां दे अर्थ भी दसने आउंदे सन। अरबी भाई साहब जी जानते सन। एक दिन कुरान की एक आयत दे परशियन दे इतने गजब दे अर्थ कीते, चूंकि सारे मुगल सम्राट परशियन बोलते सन। उस वक्त लंघे बुजुर्ग औरंगजेब बुढ़ा हो चुके, बिरध हो चुके। ये अर्थ ओदे कन्ना च पे, हैरान हो गया। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोज रोशन जमीर बंदा जिदी रूह दे जितनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह नूं कह दिता, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इशारा कर दिता, ऐसा रोशन जमीर मनुख हिंदू नहीं चाहिए। नंदलाल दे जिगरी दोस्त सन मुराद। रात दा जद पहला पैर लंघ गया, सारे सौण दियां तैयारियां च मुराद घोड़ा लेके आया नंदलाल दी हवेली जिथे नंदलाल रहिंदे सन। आख्या भाई साहब ये घोड़ा लो, इसते बैठो ते भजन की कोशिश करो, नस जाओ। हुणे दंग रह गए नंदलाल भी।
ऐसा क्यों? पुछया क्यों? कारण थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे च है। अपनी जमीर बचानी है, अपना दिमाग बचाना है, अपना ईमान बचाना है। ए घोड़ा लो, नस जाओ। समझ गया नंदलाल, क्योंकि आए दिन घटनावां जो घटदियां सन सामने सन। मुराद नूं कहंदा है किथे जावां? सारे देश दा बादशाह ते औरंगजेब है, सारा देश इसदी मुट्ठी च है, सारी जगह इसदी फौज, इहदे सिपाही, इहदे एहलकार, और सारे भारत दे च इसदा हुक्म चल रहा है। मुराद कहंदा है एक जगह है उत्थे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। वो जगह है आनंदपुर, तू बच जा, नस जा। रात नूं भाई साहब सफर करते ने, दिन नूं किधरे छुप जाते हैं। मंजिल दल मंजिल तय करके ये आनंदपुर साहब पहुंचे। भरे दरबार दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाके सजदा किया, मत्था टेकिया, एक पासे ही बैठ गए। समाप्ति ते नंदलाल जोदड़ी करदा है, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे रहना है। सतगुरु कहने लगे बड़ी खुशी की गल है, रहो। दूजे दिन बेनती करते ने नंदलाल, महाराज आपने इत्थे रहने की इजाजत मैनू दे दी है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करया करा। हुण सतगुरु कहने तू की कर सकदा है, पहले ये दस की कर सकदा है। भाई साहब कहते ने दुनिया मैनू रोशन जमीर कहती है, रोशन दिमाग कहती है। मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ। आप कोई सेवा बख्श दो। तू रोशन जमीर है, रोशन दिमाग है, कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है। तू इत्थे रहना है? हाँ महाराज मैं रहना है। सेवा भी करनी है? हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे भांडे ही मांझया कर। बड़ी चोट लगी, कहना है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी। ये चांदी की कुर्सी ते बैठ के बादशाह के बच्चों को पढ़ाते सन। ये कहने जाके भांडे मांझा, पर हुण करे कि किधरे जा भी नहीं सकता। इतिहास कहता है दूजे दिन भांडियां दा ढेर, मांझण वाले भी बड़े, ते पुराना जमाना राख नाल मांझने, हथ काले हुंदे, भांडे मांझण लग पे। भाई साहब दा सौरा परिवार मुल्तान विच रहिंदा सी। उत्थे तक खबरां पहुंच गईयां कि नंद लाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल की कदर नहीं की थी। भांडे मांझण ते मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार के शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर कई दिन भांडे मांझदियां मांझदियां रब्बी तरंगे दे लहरां विच रहिंदियां हर मनुख दा अपना ओहरा हुंदा है, आभा हुंदा। उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरुष, फिर सतगुर, उन्हां दा ओहरा आभा। कहते ने पूर्ण पुरख की जिहड़ी आभा है ते मस्तक दे कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखदे हो, इनू संस्कृत दे आभा कहंदे ने। एक पूर्ण पुरख दा ओहरा आभा
घट तो घट 10 मील तो लैके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा के दायरे च जेड़ा आ जाता है, अगर वो थोड़ा जिहा भी जग्यासू है तो असर अंदाज हो जाता है। इस वास्ते कहा गया साउद के संग नहीं किछ गाल दर्शन भेटत होत निहाल। उस आभा दे च रहिंदियां सिर्फ भांडियां दी कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन दी कालख भी धुल गई सी। विद्या दा गरूर भी धुल गया, इलम दा गरूर भी धुल गया। अज शरीक पहुंचे ने, राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मत्था हथ कालख नाल भरे होया देख के शरीक समझाण लग पे ने किथे आ गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਗਜ਼ਨੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਧਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਈ, नसीहत करण वाले हो, नसीहत ना करो। शिक्षा देण वाले हो, शिक्षा अपने कोल रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूपन, बज में मस्तां अस इंजा किस्सा हो अफसाना ने। ये मस्तानिया दी महफिल है, ये रंग रतनिया दी महफिल है। नंद लाल पागल हो गए, नंद लाल पागल हो गए। थोड़ी नसीहत नंद लाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरों के थल्लों लंघ जाती। एक पासे करो। मैं रंग रतनिया की महफिल दे च आ गया। सतगुरु भी पहुंच गए। शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन, वो भी सतगुरु ने बोल सुन। जैसे सतगुरु पहुंचे ने, नंदलाल सजदा करते ने। महाराज कहते ने, नंदलाल वाकई असी तेनों कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। सुने हैं बादशाह ने तेनों बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी, और तेनों 500 मोहरा महीने की तनख्वाह मिलती सी। तेनों उन्होंने रहने वास्ते हवेली दी हुई सी, नौकर चाकर दिते हुए सी। तेरा और भी मान सन्मान काफी सी, असी तेनों कुछ नहीं दे सके। हुण नंदलाल दे बोल सुनना ते फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंदलाल कहने ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ये नंदलाल दा ग्रंथ दीवाने गोया दे च नज़म दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व कौज कुल कुलारी नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी, गदा है, गदागर भिखारी नु कहने। एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नू लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। जिहड़ा लंघ जाए वो दो जहाना दी बादशाही नू ठुकरा देंदा है। मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किस चीज की कमी? गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा की तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु की प्यास पैदा हो गई। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु की आस पैदा हो गई।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। मैं एक दफा फिर दोहरावा, जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार दी तलाश नहीं करेगा। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਜੈਸਾ ਉਜਾੜ ਜੈਸਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਉਦਾਸਾ। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, परिवार ही सब कुछ है और इसे वासे ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहता रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप, नित नवें रंग रूप जब दुनिया विच मौजूद ने। क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं आउंदा। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहंदे ने ये जग मिठा अगला कहन डिठा, छड्डो अगले दी गल छड्डो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहा है। जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई महान हो गई उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी मैच करते हैं। पहला मुगल सम्राट ते ये कहता है। इस तो ही पता चलता है कितने कठोर तबीयत दा सी, कितनी मोटी अकल दा सी, कितनी सीमत बुद्ध दा ये मालिक सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेज़ां ने दिल्ली दा तख्त प्राप्त किया, ਉਹਨੂੰ पकड़ के बर्मा दे च रंगून दी जेल दे च बंद किया। बेचारा मरिया भी उत्थे, ਉਹਦੀ कब्र भी रंगून दे च। ਇਹ फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाह अल्लाह दा जप भी करदा सी। तो इनू रस भी आण लग पिया सी। ਉਹਦਾ अनुभव मैं थोड़े सामने रखा जो अपनी नज़म दे कहंदा है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये सारा संसार उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी बेग सच कर जानिया। कहंदा बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा है। महाराज जी कहंदे बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा। मनुख ते मनुख नाल टुटिया होया है। किहड़ी गल दा जो है शहर है? मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहंदा सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदियां करदियां कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्चे संसार विच पक्के महल किस दे बने? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहंदा उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहंदा खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। इन्हू एक होर फकीर इंज कहंदा है, जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच। मैं उसते पढ़दे पाए।
और जो कुछ मैं नहीं हाँ, अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन दे। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए होगी। कहंदा जो कुछ मैं नहीं हाँ उसनों ते मैं प्रगट करदा रहा, और जो कुछ मैं हाँ उससे मैं पढ़दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, ए अरमान ए इच्छावां ए तड़प। ये कह रहे है अभ्यासियों नूं फरियाद पिया करदा है, ये मेरे हिरदे चों कढो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनती है जप करदियां ते इच्छावां बोझ लगदियां ने, ते बंदा इच्छावां नूं कढना चाहता निकलदियां ने। भरतरी रोंदे होया कहंदा है वैराग शतक दे विच, और शायद आपनों पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उच्चारण कीते आसा राग दे विच। प्राणायाम दी साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर लई सी, बहुत लंबी कर लई सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना दा फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण दी विधि आ गई। श्वासां नूं रोक लैंदा सी, 6-6 महीने साल श्वास चल ही नहीं, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरनां दे मथा टेक के इसने कुछ प्रश्न कीते ने। उन्हां प्रश्नां दा खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दिया 3 शब्दां दियां। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोतरे भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेराड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहंदा थोड़ा पंथ केड़ा है, किस पंथ दे बानी हो तुसी, थोड़ा केड़ा पंथ है। पंथ रस्ते नूं कहंदे थोड़ा केड़ा रस्ता है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इस्लाम एक रास्ता है, जैन एक रास्ता है, बौद्ध एक रास्ता है, हिंदू एक रास्ता है, सिख एक रास्ता, सब मार्ग ने परमात्मा तक पहुंचने दे रस्ते ने। रास्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रस्ते प्रभु दे रस्ते ने। सारियां ही नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, पर सारियां दे अपने अपने रस्ते ने। गंगा अपने रस्ते ते जांदी, गोदावरी अपने रस्ते ते, सिंध अपने रस्ते ते, इराक दा दजला फिराक अपने रस्ते ते। जद सागर दे च मिल जांदे ना दजला ना फरात ना गंगा ना जमुना ना सतलज ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है सब कुछ खो जाता है। ये भी मैरिज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संबंध। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हुण रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ ते जो चलदा उन्होंने कहते पंथी, उर्दू दे च कहते राही। पंथ नूं उर्दू दे च कहते रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहते पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहते पंथी। तो राही अजे रस्ते दे च, जो पहुंच गया वो राही नहीं होते, घर दे च पहुंच। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संबंध। थोड़ा पंथ केड़ा है? भरतरी गुरु नानक ते प्रश्न करता है, की पंथ है थोड़ा? किस पंथ दे तुसी बानी आ? इन्ना ज्ञान, इतनी सोच, इतनी समझ, बड़ा आनंद मिले है। ऐ पातशाह बहुत ज्ञान मिले है, और इंज लगे है जीवन में अजाई गवाया है लंबा करके, लंबा ही होया, सफल नहीं होया। थोड़ा पंथ केड़ा है? हुण गुरु बाबा अपना पंथ दसदे ने, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं।
नाना वरन अनेकन, दुनिया दे जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वरन ने, जात पात ने, सारियां नूं नाल लैके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस नानक दा यही पंथ है और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकन। आसा राग दे तिन्ने शब्द ने भरतरी नूं संबोधन कीता है। भरतरी नूं कुछ अनुभव होया जब तब करदियां, कहंदा है मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। ऐ इच्छा मैं तेनों मां आखदा तू मेरा खेड़ा छड़। ऐ वासना मैं तेनों मां आखदा तू छड़ मेरा खेड़ा। जो तोय भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे। ऐ वासना जो तेनू भोगां वास्ते चाहने तो उन्हां दे हिरदे च वस, मेरे हिरदे च क्यों वसते। लागत की निष्प्रियन की चाहियती न लजे। मैनू ये संसार नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहते चाहिए, पर की करा। कहंदा संसार मैं छोड़ दिता है, वासना नहीं छोड़ सकेगा। धन मैं छोड़ देता है, तृष्णा मैं नहीं छोड़ सकेगा। परिवार में छोड़ देता है, वासना में नहीं छोड़ सकेगा। कबूल करता है और कहता है मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। हे तृष्णा मैं तेनों मां आखदा छड़ मेरा खेड़ा, मैं दुखी हाँ। तू मेरे हिरदे चो निकल ताई कुछ खेड़ बने। अभ्यास करदियां करदियां जिस दिन मनुख वासना तो दुखी होंदा है, इच्छावां तो दुखी होंदा है, उदों प्रार्थना करदा है प्रभु नूं। और उस दिन सही ढंग की प्रार्थना होंदी है, अरदास होंदी है। उस दिन फिर इहदी सुरत चलदी, उस तो पहले नहीं। जिस दिन पता चल जावे इच्छावां ते बोझ ने। हुण मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक संसार की आस बहुत प्रबल है, निरंकार की तलाश नहीं पैदा होएगी, नहीं पैदा होएगी। भरतरी दुखत होके कहंदा है हे निरंकार मैं चाहना तैनू आ, पर करा कि ये संसार की आस निकलती नहीं, कि वासना निकलती नहीं। मौत अजमात रमा अब तू बज आन किसे। यही कुछ रोंदा होया बहादुर शाह जफर कह रहा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जद कोई अभ्यास अमृत वेले करदा है ते जिस दिन शब्द हिरदे नूं चोट करदा है, पहला जिहड़ा उसनूं अनुभव हुंदा है ते इच्छावां दा बड़ा भारी बोझ पिया है, बहुत बार ये निकलन किसी तरीके नाल निकलन। जितने चिर तक संसार दी आस अंदरों निकलदी नहीं, प्रभु दी प्यास पैदा ही नहीं होंदी। ये भी महसूस करदे नहीं होती। हुण मैं दूजा नुकता थोड़े सामने रखा। निराश कौन होंदा है? कोई चोट खादा होया मनुख ही निराश हो जाता है, उदास हो जाता है संसार तो। प्रथम गुरु दा शब्द चोट कर गए। बड़ा गहरा सत्संगी है, सरोता है, मेरी बाणी पढ़दा नहीं जपदा है। जपना की होंदा है? जबान उचारण कर दी ते मन सुनदा, इनू जपना कहंदे ने। पढ़ना इनू कहंदे ने ध्यान बाहर है ते पढ़ रहे। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाने। अगर ये बहुत गहरा सरोता है, बड़ी गहराई नाल सुन रहा है, पाठ जो कर रहा है मेरा घास नहीं कट रहा, मेरे में भज दौड़ नहीं मचाई इसने, पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहे हैं। ऐसा पाठ जप हो जाता है, ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है। फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है। जब शब्द चोट कर जाता है तो आदत की बनती है? धन गुरु रामदास जी महाराज दसदे ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया।
शब्द फिर इंज लगता है जिमें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा, तीर मन नूं लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलणगे। तीर तन नूं निकले लगे खून निकलदे होया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी मंगदा है। शब्द दा तीर मन नूं लगे है, अंदरों लोभ निकले है, विकार निकले ने। ये तड़पदा होया मन, तुसीं आखोगे तड़पदा क्यों मन? मन दी जिंदगी लोभ है, ये जीवदा ही लोभ दे च। मन दी जिंदगी विकार है, ये उहदे च जीवदा है। जैसे गुरु दा शब्द बाण बन के इसनूं लगदा है, इहदे चों विकार निकलदे ने, इहदे चों लोभ निकलदा है। ये फिर तड़पदा होया मन करदा है वाहिगुरू वाहिगुरू। ये वाहिगुरू करना कुछ होर है, ये वाहिगुरू आखना कुछ होर है। हुण साहिब कहते हैं मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी हो गई। ईश्वर ने एक नियम बना रखे है, एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है एक स्त्री ने, तो प्रसूत दी पीड़ा तो लंघना ही पेगा, लंघना ही पेगा। रब ने नियम बनाया, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पेगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद नूं जन्म देना है, परम रस नूं जन्म देना है, परम प्रकाश नूं जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान, बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया, मैं तुहानूं सरवण कराण लगा। ये पीड़ कितनी कहती है? जद शब्द का तीर लगता है, मन चों विकार निकलते हैं, ते प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी होती है? ये तुसी सुनो भाई साहब, भाई गुरदास कोलों। भाई साहब का सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, सस्तर अनेक रोम रोम कर गात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे च गिर जाए, जलन लग पै। उस जीवदे जागदे मनुख नूं जलदियां जो पीड़ा आउंदी है, मानसिक ते सरीरक, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहा होवे, गोते खा रहा होवे, बचण दी कोई उम्मीद ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते जो सरीरक पीड़ा हुंदी है, भाई जी कहंदे ने, वो भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सप, जहरीला नाग डंग मार जाए, जहन चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जान, उस समय जो सरीरक ते मानसिक पीड़ा होती है, भाई साहब कहते हैं यह भी इकट्ठी। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वग रहा होवे। ऐसी हालत दे च जिहड़ी पीड़ा है, इनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है, हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। पुराने जमाने जरा का काम, सर्जन का काम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है, ते रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा केड़ी केड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बन्नेगा, केड़ी जगह बन्नेगा। रोम रोम जख्मी है। हमाम तन दार शुदम, पुंबा कुजा
ਕੁਜਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया वन ते पूरी एक भी ना होवे। खाण नूं भोजन चाहिए नहीं है, पहनण नूं कपड़े चाहिए नहीं है, रहण नूं मकान चाहिए नहीं है, बीमार है दवा दारू चाहिए नहीं है। लोड़ा अनेकां ने पूरी एक भी ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते शरीरक जो पीड़ा आउंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, बड़ा भयंकर रोग होवे कोई शरीरक ते ओहदे नाल पीड़ा हो रही होवे, ਉਹ ਵੀ इकट्ठी करी। पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते कसूर भी कुछ ना होवे ते अगला मालक गालां कड्ढी जाए, ताड़ना करी जाए। कसूर भी नहीं, कोई गलती भी नहीं ते ताड़ना करी जा रहे, गालां कड्ढी जा रहे ते सहारनियां पैण, सुननियां पैण। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण दा कोई उपराला ना होवे। दिन रात गर्मी च रहना पै रहा होवे, दिन रात ठंड दे शीत लहर दे च रहना पै रहा होवे ते दिन रात बरसात दे च रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई उपराला ना होवे। तीसरी पंक्ति गौ दे च बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। मैं छेती छेती करदा पिया। कुछ इस तरह के बज्जर पाप ने करन तो बाद मन बेचैन हो जाता है और मन इंज तड़पदा जिवें जल तो बिना मछली। किहड़े बज्जर पाप? गौ नूं मारना, भगत नूं मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु नाल द्रोह करना और अनेका तरह की पदार्थां की हर वक्त अंदर तृष्णा रखनी। इस दे नाल जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, ये भी इकट्ठी करिए। पाप किवें मानसिक पीड़ा देंदा है, अलग मनोविज्ञान है, किसी वक्त फिर तुहाडे सामने रखांगे। इन्हां तीन पंक्तियां तो बाद चौथी पंक्ति भाई साहब दसदे ने, चलो तीन भी मैं तुहानूं नाल ही सुणावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे पिया के बिछो पल एक ना पुजात। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुण तुसीं खुद अंदाजा लाओ, भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है। लागी ओए सो जाने पीर राम भगत अणयाले तीर, तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा में नीर वह वह चले जियो। गुरु नानक ने इस दे उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है, बड़ा हंस राग दे वो भी कह दिया, मैं रोवंदी सब जग रुना रुनड़े वणों पंखेरू एक न रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार दी खातर, बच्चों दी खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठते हैं अपने बच्चों वास्ते। विछोड़ा बच्चों का सारियां नूं तड़पा देंदा है। विछोड़ा रिजक दा, रोजी दा सारियां नूं तड़पा देंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है,
न तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया। मैं रोई रिज़क दी खातर तेरी खातर नहीं, मैं रोई परिवार दी खातर तेरी खातर नहीं। मनुखा दे रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार दे रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का विरहा, जिन औ पिरो विछोड़ी। साहिब कहते विछोड़ा तो प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं। वाकई संसार दा नक्शा बड़ा सोहना खिटे, तड़पदा ते है संसार, रोंदा भी है संसार, पर यह रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम उल शान ए गोया, जहर अफकम बवद शादाबी ए सरबाग बाग ही जा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, मेरी अखां दे निकले दो हंजो, जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्हां ने जन्मां जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा रहा। लागी होए सोचाने पीर, तीर लगेगा पीड़ ते होवेगी। इनू कबीर बयान करते ने, जिस ढंग नाल वो कह के मैं समाप्ति करें इस वक्त। इस जहान ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਝ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਲੌਟਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।